नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, वो अब पूरी तरीके से खुल चुका है। खबर ये आई कि कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है। हम और आप बहुत ही खुश थे कि चलो अब भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे, जेब को थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन आज सुबह जब आप पेट्रोल पंप पे गए होंगे पेट्रोल डलवाने के लिए, तो रेड कार्ड दे करके झटका आपको भी लगा होगा। दाम में 1 पैसे की भी कमी नहीं हुई है। क्रूड को तो सस्ता किया गया, लेकिन आपकी जेब तक आते आते ये खेल कहाँ बिगड़ा है, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। देखिए, इंटरनेशनल ऑयल पॉलिटिक्स की इनसाइड स्टोरी आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। अमेरिका से डील होने के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया, लेकिन साथ ही एक नया संकट खड़ा हो गया है। ईरान ने अब हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर एक कमर्शियल जहाज और ऑयल टैंकर पर भारी टोल टैक्स लगाने की बात कह दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री तेल रास्ता होने के कारण भारत आने वाले कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर के गुजरता है। जब ईरान यहाँ टोल लगाएगा तो शिपिंग कंपनियों का खर्च अचानक से आसमान छूने लगेगा। और इसे एक सीधे गणित से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $5 कम हुई, लेकिन ईरान के नए टोल टैक्स और इस रूट पर बढ़े रिस्क की वजह से जहाजों का किराया यानी कि शिपिंग कॉस्ट और उसका समुद्री बीमा इंश्योरेंस प्रीमियम $6 बढ़ गया। नतीजा क्या हुआ? कच्चे तेल की मूल कीमत में जो गिरावट आई थी, उसे इस बढ़ी हुई शिपिंग कॉस्ट ने पूरी तरीके से बराबर कर दिया, बल्कि खर्च को और बढ़ा दिया। यानी कि जो तेल भारत को बंदरगाह तक सस्ते में मिलना चाहिए था, वो ट्रांसपोर्टेशन के इस नए पंगे की वजह से वापस से महंगा हो गया। अब बात करते हैं अपने देश की। देखिए, भारत में आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की जो कीमत है वो करीब 94 से 95 रुपीज़ है और मुंबई में 104 के पार ये जो कीमत है वो बना हुआ है। डीजल का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा कच्चा तेल बाहर से आयात करता है। भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनी यानी कि IOCL, BPCL और HPCL अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और शिपिंग कॉस्ट को मिलाकर के ही रोज सुबह 6 बजे नए रेट तय करती है। चूंकि शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई है, इसलिए कंपनियों के पास फिलहाल दाम घटाने का कोई मौका ही नहीं है। और इसके अलावा हमारे यहाँ बेस प्राइस पर लगने वाला भारी भरकम एक्साइज ड्यूटी और राज्यों का वैट भी कीमतों को नीचे नहीं आने देता है। कहानी साफ है कि जब तक मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज स्ट्रेट का ये नया टोल टैक्स विवाद नहीं सुलझता है, शिपिंग कॉस्ट वापस नीचे नहीं आती, तब तक भारत में पेट्रोल डीजल के दाम घटने की उम्मीद बहुत कम है। क्रूड ऑयल भले ही सस्ता हो जाए, लेकिन जब तक लाने का किराया महंगा रहेगा, हमारी जेब पर बोझ बढ़ता रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को टैक्स कम करनी चाहिए और कम होने से आम जनता को क्या राहत मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वैसे वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।